हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा। ऐसे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल है, थोड़ा डिफरेंट है इसमें। क्या, जो साधारण ब्याज में ब्याज जो लगेगा वो प्रत्येक साल समान होता है, और चक्रवृद्धि ब्याज में देखिएगा तो ब्याज पर ब्याज लगेगा, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज में ये होता है। साधारण ब्याज में एक साल अगर 100 रुपया लगा ब्याज पहला साल, तो हर एक साल 100 रुपया ही लगेगा। और चक्रवृद्धि ब्याज में देखिएगा, अगर 100 रुपया पहला साल का ब्याज है तो अगला साल उस 100 रुपया पर भी आपका ब्याज लगेगा। यही दोनों में डिफरेंट मिलेगा। पहले देखेंगे नॉर्मल क्वेश्चन, फार्मूला से देख लेंगे, उसके बाद नॉर्मल क्वेश्चन की दोनों में डिफरेंट क्या है वो, फिर उसके बाद क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। देखिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए क्या होता है, पहले डिफरेंट ये फॉर्मूला देख लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में नॉर्मल क्या होता है। सो ऐसे हम जो क्वेश्चन बनाएंगे तो वो फॉर्मूला का ज्यादा यूज नहीं करेंगे। आपको फॉर्मूला भी आना चाहिए, क्या है नहीं है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए फॉर्मूला देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आप फॉर्मूला देखिएगा तो P इंटू 1 प्लस R बाई में 100 और पावर में n माइनस में P आपका प्रिंसिपल रहेगा यानी कि मूलधन, और ये R यानी कि रेट होगा, और n जो यहाँ लिखा हुआ है वो टाइम लिखा हुआ है, T जिसको आप बोलते हैं वही n ये समय है, और बटे में 100 फार्मूला से, और P फिर फार्मूला से आ गया, ये प्रिंसिपल आ गया, मूलधन आ गया। यही चक्रवृद्धि ब्याज के लिए एक फार्मूला है, और यही में चक्रवृद्धि मिश्रधन के लिए फार्मूला हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन के लिए फार्मूला हो जाएगा। देखिए, P इंटू 1 प्लस R बाई में 100 और पावर में n, ये अगर नहीं घटाएंगे P तो ये अमाउंट के लिए फार्मूला हो जाएगा, जिसको कि आप अमाउंट बोलते हैं ये। और ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, CI लिखा हुआ है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फार्मूला है। और ये जो फार्मूला है वो अमाउंट के लिए है, यानी दोनों को जोड़कर P और साधारण ब्याज को जोड़कर जो आएगा उसके लिए ये फार्मूला। अगर इसमें से हम P घटा देते हैं तो ये आपका आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। यही दो फार्मूला बेसिक इसमें है, आगे देखेंगे दोनों में डिफरेंट क्या है वो देखते हैं। अभी इसको नोट करना है तो कर लीजिए आप। और बाकी इसमें फार्मूला बहुत सारा है, आप इस दो फार्मूला को यूज करके चाहिएगा कि हम पूरा क्वेश्चन बना ले तो शायद दिक्कत होगा, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि दिया हुआ क्या क्या है क्वेश्चन में, उस पर डिपेंड करेगा उसके बाद कि कैसे निकलेगा ये। देखिए, नॉर्मल क्वेश्चन एक अगर देखिएगा तो P यानी प्रिंसिपल हो गया आपका, अगर मान ले कि 1000 रुपया, और रेट हो गया आपका 10%, और टाइम अगर ले लेते हैं 2 वर्ष, तो देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होता है। उसके बाद फिर हम और क्वेश्चन देखेंगे। बेसिक ये क्वेश्चन है, आप फार्मूला से भी बना सकते हैं, यानी तो देखेंगे पहले अंतर क्या होता है। तो साधारण ब्याज अगर इसका निकालना होगा तो आप लगाइएगा PRT बाई में 100, और ये हो जाएगा आपका कितना, ये 1000 और गुने रेट का रहा है 10, तो ये 10 गुने टाइम 2 वर्ष, तो ये तो अब बटा में ये 100 आ जाएगा। अगर टाइम 1 रख दीजिएगा तो 1 वर्ष का निकल जाएगा, और 2 रखिएगा तो 2 वर्ष का निकलेगा। अभी हम देखिए यहाँ पे 2 ही रख देते हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और ये कितना आ गया, 200 रुपया आपका आ गया। यानी 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा वो 100 रुपया होगा, और दूसरा वर्ष में फिर 100 रुपया लगेगा, और टोटल 200 रुपया हो जाएगा। अगर यहाँ पर 1 रख देते हैं तो पहला वर्ष का निकलेगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 100, ये साधारण ब्याज आएगा।
फिर दूसरा वर्ष में जाइएगा तो फिर 100, यानी टोटल आ जाएगा आपका 200। ये मिटाकर 2 लिख देते हैं और यहाँ 200 रुपया। अब देखिए यही अब चक्रवृद्धि ब्याज, ये तो है SI सिंपल इंटरेस्ट की बात। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो देखिए इसमें क्या होगा, इस पहला साल का जो 100 रुपया ये निकाले है इस पर भी ब्याज लगेगा और दूसरा साल में वो भी जुटेगा फिर। तो इसमें आ जाएगा आपका पहला साल का ब्याज, देखिए कितना 100 रुपया है, तो पहला साल का ब्याज 100 रुपया तो लगेगा ही, और दूसरा साल में फिर से 100 रुपया लगेगा, और इस 100 रुपया पर भी ब्याज लगेगा आपका दूसरा साल में। दूसरा साल में इस 100 रुपया पर भी ब्याज लगेगा, और इस 100 रुपया पर कितना परसेंट लगेगा, 10%। इस पे 10% ब्याज लगेगा। तो बोलिए 100 रुपया का 10% कितना होगा, तो आप निकाल लीजिएगा, नहीं तो 10 रुपया इससे हो जाएगा। 100 का 10% निकालना है, ये परसेंट, तो 100 गुने 10 बटे में 100 आ जाएगा, परसेंट से ये कटेगा, 10 आ गया, वो 10 यहाँ, यानी कि ये टोटल अगर जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, और प्लस ये 10, यानी कि 210 रुपया टोटल ब्याज हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज में। साधारण ब्याज में 2 वर्ष का हो रहा था आपका कितना, 1 वर्ष का 100 रुपया, और फिर दूसरा वर्ष में हो गया था आपका फिर से 100 रुपया, यानी कि टोटल हो गया था 200 रुपया मात्र। वही चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंट आ गया, क्योंकि इस 100 रुपया पर भी ब्याज लगा है, इसलिए 2 वर्ष में हो गया 210 रुपया। यही अगर 3 वर्ष रहता तो ये तो यहाँ पर देखिए ये मिटा देते हैं, और 3 वर्ष रहता तो आपका हो जाता इस 100 रुपया तो यहाँ तीसरा वर्ष में रहेगा ही, तीसरा वर्ष में ये 100 रुपया तो रहेगा ही, और प्लस इसका ना 2 बार इसमें हो जाएगा 2 गुना, यानी ये हो जाएगा 20, और उसके बाद देखिए इस 10 रुपया पर भी 10% ब्याज लगेगा। ये जो 10 रुपया है दूसरा वर्ष, उस पर भी 10% ब्याज लगेगा, 10% ब्याज। तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इस पर 10% ब्याज, 10 का 10%, तो 10 गुने 10 बटा में 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, यानी कि 1 आ गया, इस पर 1 रुपया ब्याज लगेगा। अब सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 300, 100, 200, 300 ये, और प्लस 20 रुपया और 10 रुपया 30 रुपया ये, और प्लस 1 रुपया ये, यानी कि 331 रुपया हो जाएगा टोटल 3 वर्ष का ब्याज। वही अगर साधारण ब्याज में चलिएगा तो तीसरा वर्ष में कितना लग जाएगा आपका 100 रुपया और बढ़ जाएगा, और टोटल हो जाएगा 300 रुपया। यही दोनों में अंतर है। बाकी हम सब फॉर्मूला ऐसा ही बनाएंगे सारा क्वेश्चन, बस P लिखिएगा और जितना परसेंट कहेगा उतना परसेंट निकाल कर 1 वर्ष का आ गया, 2 वर्ष का रहेगा तो इतना निकालेंगे, 3 वर्ष का रहेगा तो ऐसे निकालेंगे। सभी क्वेश्चन हम बनाएंगे ऐसा ही, और ये बेसिक है, आसानी से बन जाता है। अगर इसी को कहिएगा कि फार्मूला से बनाने के लिए तो फार्मूला से भी बन जाएगा, वो देख लीजिए। यहाँ पे फार्मूला आपका है P इंटू 1 प्लस R बाई में 100 और पावर में n माइनस में P है। ये CI के लिए फार्मूला है, ये आपका CI के लिए फार्मूला, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फार्मूला। तो P आपका कितना हो गया, P हो गया आपका देखिए 1000 इंटू 1 प्लस R का वैल्यू रेट कितना है 10%, तो ये 10 बटा में 100 और पावर में कितना देना है, अगर 2 वर्ष के लिए निकालना चाहते हैं तो पावर में 2, ये हो जाएगा 2 माइनस में P, ये P यानी 1000, ये हो जाएगा आपका कितना, ये से ये कटेगा और ये हो गया 11/10, यानी भीम के जोड़ कीजिएगा तो ये आ जाएगा 11/10 और ये पावर में 2 रहेगा और यहाँ 1000 भी रहेगा, माइनस 1000 फिर से कीजिएगा। ये देखिए ये कैसे आ गया 11/10, वो यहाँ देख लीजिए 1 प्लस 1/10 और यही भीम के जोड़ अगर इसको कर देते हैं बाई में 1 करके तो ये 10 होगा, यहाँ 10 प्लस 1 होगा, यानी कि 11/10, वहां से आ गया 11/10। ये मिटाते हैं ये। अब इसको 2 बार आपको लिखना है तो यहां पर लिख देते हैं इधर
इसको 1000 और गुने 11/10 गुने 11/10, इसमें से घटाना है फिर आपको 1000। तो ये कितना हो जाएगा, ये 00 से ये 00 कट जाएगा। 11 में 11 से गुना कीजिएगा तो 121 और उस पर वो 0 आ जाएगा ये। अब इसमें से आप घटा दीजिएगा कितना, वही 1000 इसमें से घटाना है आपको। तो अगर इसमें से 1000 घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा, 210 रुपया आ जाएगा, जो कि 2 वर्ष का निकाले हुए थे यहाँ, वो 210 आ गया था। तो इस पे देखिए इतना लंबा, थोड़ा ज्यादा ये बड़ा बन रहा है, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, या एक आधे स्टेप इसमें से हटाइएगा तो थोड़ा शॉर्ट होगा, फिर भी आपको बनाना पड़ेगा। इस पे ऐसा कुछ नहीं होगा गुना भाग करना, ये थोड़ा आसान बनेगा आपसे। हम ऐसे सब क्वेश्चन बनाएंगे इसी पर भी, आपको समझ में आएगा ही, ये नहीं आएगा सुनिए। मिटाते हैं इसको, देखिए यही दोनों में आपका अंतर है बेसिक। देखिए आज बेसिक पे क्वेश्चन ही चलेगा, बाकी हार्ड क्वेश्चन आएगा तो अगले दिन देखिए। आज बेसिक क्लास है ये। देखिए पी अगर हो गया आपका 2000 रुपया, रेट हो गया 10% फिर से, और टाइम फिर से 2 वर्ष है, तो बोलिए कि CI बराबर क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होगा। देखिए बनाकर क्या हो रहा है, ये देखिए बनाने के लिए अभी बोले कि जितना भी पी कहेगा उसका जितना परसेंट कहेगा वो निकले। तो 2000 रुपया प्रिंसिपल है, उसका रेट 10% है, तो आप 2000 का 10% निकाल लीजिए। 2000 का 10% कितना हो जाएगा, 2000 गुने 10/100। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं बिना ये बनाए हुए। तो ये 00 से ये 00 कट गया, यानी कि ये हो जाएगा 200 रुपया। तो पहला वर्ष में आपका लग जाएगा 200 रुपया, और दूसरा वर्ष 2 वर्ष है तो 2 बार लिखेंगे। यही अगर 3 वर्ष रहता तो इसको हम 3 बार लिख देते, ठीक है। तो दूसरा वर्ष भी आपको लगेगा 200 रुपया, तो लगेगा ही। आप पहले दूसरा वर्ष में पहला वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। ये पहला वर्ष का ब्याज निकल गया 200 रुपया, और दूसरा वर्ष में इस पर भी 10% ब्याज लगेगा। इस 200 पर भी 10% ब्याज लगेगा दूसरा वर्ष में, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है। और देखिए अब 200 का आपका 10% निकालना होगा, तो या तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि ये 20 रुपया होगा, नहीं तो यहाँ निकाल लीजिएगा 10%। तो ये हो जाएगा 200 गुने 10 और बटे में ये 100, 2 0 से 2 0 कट गया, और ये 20 हो गया, यानी कि यहाँ हो जाएगा 20। अब ये सब जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें बेसिक कुछ नहीं करना है, सबसे आसान है। आप फॉर्मूला पर रखकर बनाना चाहिएगा, फिर भी बन जाएगा, बट वो थोड़ा हार्ड होगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा उसमें। और ये हो गया आपका 400, अब पहले से ये 20, यानी 420 रुपया आपका आंसर हो गया। लिखिए इसको। मिटाते हैं, देखिए मेन क्या है, आपको इस पे बनाने आ जाना चाहिए। आप 5-6 क्वेश्चन का अभ्यास कीजिएगा, बाकी ये आपको बनाने आ जाएगा ये ट्रिक से, और आसान हो जाएगा उसके बाद। देखिए हम 2-3 क्वेश्चन और दे रहे हैं इस पे। ये अगर हो गया आपका 5000 रुपया, रेट कर देते इस पर ना 5%, और टाइम कर देते, देखिए इस बार 2 ही वर्ष रहने देते हैं। देखिए निकालो कितना आ रहा है, देखिए बोर्ड पे कैसे बनेगा सो।
ये 5,000, 5% और 2 वर्ष, तो आप 5,000 का 5% निकाल लीजिए पहले। तो ये हो जाएगा 5,000, 5% बाई में 100 आ जाएगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 50 25 यानी 250 रुपया। तो पहला वर्ष में आपका लगेगा ब्याज 250 रुपया और दूसरा वर्ष में भी 250 रुपया लगेगा, 250 रुपया। बट दूसरा वर्ष में इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा और वही बढ़ जाएगा। तो दूसरा वर्ष में इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा 5% और 250 का 5% आपको मालूम है कितना, 250 का 5% आप निकाल लीजिए तो बटे में आ जाएगा ये 100 और ये 0 से 0 काट दीजिए। अभी भी काटना चाहिएगा तो काट सकते हैं इसको, 5 से कटेगा नहीं तो ये दोनों गुना कर दीजिए, एक अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। काटना भी आसान है बट गुना करके एक अंक के बाद पॉइंट लगाना उससे भी थोड़ा आसान है, टाइम मेन रहता है। तो ये हो जाएगा आपका 125 और एक अंक के बाद पॉइंट लगाना है तो ये हो गया आपका, यहाँ आ गया आपका 12.5 और ये सबको जोड़ दीजिए आपका आंसर आ जाएगा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये हो गया आपका 500 और प्लस 12.5, अब ये सब जोड़ेंगे तो 512 रुपया 50 पैसा ये आपका आंसर हो गया। लिखिए देखिए मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे, आपका प्रिंसिपल कर रहा है यानी कि मूलधन 9,000 रुपया और रेट दे रहा है आपको 10% और टाइम है इस बार 3 वर्ष। तो फिर सीआई क्या होगा ये निकालना है आपको, देखिए बनाकर। अब देखिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप घर पे ऐसा बनाकर देखिए, बुक से, कोई भी बुक से बनाकर ये पैटर्न आना चाहिए, बाकी सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। देखिए बोर्ड पे देखिए कैसे बनेगा। सो ये निकालेंगे फिर से 9,000 का 10%, वो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि इसमें से 2 जीरो कटेगा वो 900 हो जाएगा। तो 9,000 का 10% निकाले तो पहला वर्ष का ब्याज हो जाएगा आपका 900 रुपया, फिर दूसरा वर्ष भी लगेगा आपका 900 रुपया और तीसरा वर्ष भी लगेगा आपका 900 रुपया। अब देखिए इसमें आगे क्या होगा, इस पहला वर्ष में जो 900 रुपया ब्याज लगा है उस ब्याज पर भी लगेगा ब्याज 5%, 5% इस 900 रुपया पर भी ब्याज लगेगा। तो वो 900 का 5% निकालिएगा तो ये 45 रुपया हो जाएगा। अब दूसरा इसमें देखिए, इसका ना 2 बार हो जाता है, ये यहां जो भी रहेगा उसका 2 गुना ये हो जाएगा, यानी 45 लगा है तो ये 90 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए तीसरा वर्ष में इस ब्याज पर तो 45 रुपया ब्याज लगा है 5%, अब इस 45 रुपया पर भी 5% ब्याज लगेगा इसमें और वो इसमें आएगा, इस पर भी 5% ब्याज लगेगा। तो 45 रुपया का 5% निकाल के इसमें आपको लिखना होगा। वो देखिए 45 का 5% आप निकालिएगा तो बटे में ये 100 आ जाएगा। अभी देखिए 9 से या 5 से इसको आप काट सकते हैं, 5 से दोनों कटता है, बट काटने के बाद आपको भाग भी करना पड़ेगा। उससे बढ़िया है कि 5 से गुना कर लीजिए और 2 जीरो है तो सीधे 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 50 25 और 5 चौका 20 और 2 22 और 2 अंक के बाद पॉइंट लगाइएगा तो इधर से 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना है इधर से, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 2 रुपया 25 पैसा हो गया। यहाँ लिख दीजिए आप 2 रुपया और 25 पैसा और इसको आप जोड़ दीजिए, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपका निकल जाएगा। और ये जो हो जाएगा ये 2700 रुपया और ये दोनों जोड़िएगा तो ये 5 है और ये 9 और 4 13 प्लस और ये हो जाएगा 2 रुपया 25 पैसा।
ये देखिए, इसमें देखिएगा तो ये अगर इसी में साधारण ब्याज आपसे पूछता तो आप सोचे बोल देते ये 2700 रुपया जो हो गया वो साधारण ब्याज। देख लीजिए एक बार, इसमें साधारण ब्याज 2700 रुपया हो जाता, क्योंकि इसमें तीन चीज निकल जाता है। साधारण ब्याज भी इसमें निकल जाएगा, आपका चक्रवृद्धि ब्याज भी निकल जाता है, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आएगा वो भी इससे निकल जाता है। तो ये अगर सिर्फ इतना जोड़िएगा तो ये आपका आ गया साधारण ब्याज, यानी कि एसआई आ जाता है, सिंपल इंटरेस्ट। अगर ये पूरा जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आप इतना सिर्फ जोड़िएगा, सिर्फ इतना जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा आपका अंतर। ये देख लीजिए, पहले लिख देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ये पूरा जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, और ये है आपका डिफरेंट। और डिफरेंट किसका है? तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। तो अगर यहां से पूछे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो ये आप बोल दीजिएगा, ये सबको जोड़कर कितना हो जाएगा, ये 2700 रुपया प्लस 135 रुपया और 2 रुपया 25 पैसा, तो ये 25 और ये हो गया 7 और ये 3 और ये 8 और ये 2 यानी कि ये हो गया आपका 2837 रुपया और 25 पैसा ये। और ये दोनों का अगर अंतर पूछे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आ गया, इसी क्वेश्चन में अगर पूछ दिया रहता तो अंतर के लिए देखिए, यानी ये डिफरेंट ये कितना हो गया, तो 135 रुपया 2 रुपया 25 पैसा, तो 137 रुपया 25 पैसा, ये आपका डिफरेंट आ गया अंतर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। इससे बनाने से आपका तीनों एक ही बार में निकल जाता है। यही क्वेश्चन रहता अगर आप फार्मूला से बनाते तो ये तीनों एक बार में नहीं निकलता। पहले तो साधारण ब्याज के लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ता, फिर चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, और फिर चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज घटा देते तो वो वाला आ जाता। लिखिए इसको, ये मेन है इसमें, इस विधि से बनाने में कि तीनों निकल जाता है आपका। लिखिए, देखिए मिटाते हैं इसको। देखिए एक अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 6000 रुपया आपका हो गया प्रिंसिपल, रेट हो गया 5% और टाइम हो गया आपका 2 वर्ष और 6 महीना, 6 माह हो गया। देखिए बनाकर कैसे बनेगा, आपको निकालना है CI बराबर वर्क, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। बनाइए, देखिए बनेगा कैसे, सोचिए फिर इसमें भी वैसा ही बनाएंगे। देखिए 2 वर्ष 6 महीना है, तो इसके लिए अगर बुक में फॉर्मूला देखिएगा तो एक अलग से फॉर्मूला आएगा जो कि वो बहुत ज्यादा बड़ा सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद करना ही ज्यादा ये लगेगा आपको, बट याद करना चाहिए तो याद तो हो ही जाएगा वो। ये देखिए 2 वर्ष 6 महीना है, तो आप 6000 का 5% पहले बोलिए कितना होगा, तो 2 जीरो कटेगा और 6 पंजे 30, यानी कि ये हो जाएगा आपका 300 रुपया। 6000 का 5%, सब क्वेश्चन ऐसा ही बनाएंगे, जितना परसेंट कहेगा प्रिंसिपल का उतना परसेंट निकाल लेंगे। 6000 का 5% बाई में आ जाएगा 100, ये हट जाएगा परसेंट यहाँ से, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और ये गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 300। ये 300 आ गया आपका। अब देखिए पहला वर्ष वो ब्याज लगेगा आपका, पहला वर्ष वो लगेगा 300 रुपया, और दूसरा वर्ष फिर लगेगा 300, तो लगेगा ही, प्लस इस 300 पर भी ब्याज लगेगा,
तो इस 300 पर आपका ब्याज लगेगा और वो कितना परसेंट? 5% लगेगा, 5%। तो आप बोलिए 300 का 5% ये निकालिएगा तो 2 जीरो कटेगा, 5 तिहाई 15 रुपया और इस पे भी ब्याज लगेगा। अब देखिए 2 वर्ष के लिए तो हम निकाल दिए, अगर 2 वर्ष यहाँ रहता तो इसी को जोड़ देते, 6 से 15 रुपया आपका आंसर आ जाता। बट 2 वर्ष 6 माह कह रहा है, तो ये अगला वर्ष यानी तीसरा वर्ष में भी हम प्रवेश कर जाएंगे। और तीसरा वर्ष में देखिए पूरा वर्ष नहीं है, 1 वर्ष नहीं है, तीसरा वर्ष 6 माह ही है। तो 6 माह है, तो इसके लिए आप क्या कर दीजिए कि तीसरा वर्ष का निकाल लीजिए। तो तीसरा वर्ष का अगर निकालिएगा तो 300 रुपया ये लगेगा और उसके बाद इसका बोले है अभी कि इसका 2 गुना हो जाएगा तो ये 30 हो जाएगा और इसका फिर से बोले है कि 5% आपको निकालना पड़ेगा, 5%। तो 75 का 5% निकालने के लिए 75 में 5 से गुना कर दीजिए और 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। देखिए हम 15 का 5% निकालने के लिए 15 का 5% निकालने के लिए 15 में 5 से गुना कीजिए, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। वो कैसे होता है? सब ऐसा ही बन जाएगा, कितना पर जितना परसेंट भी कहेगा दोनों का गुना कीजिए, इधर से 2 अंक के बाद पॉइंट लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ये 15 गुने 5 बटा में 100 आएगा कि नहीं? यही 2 जीरो है, इसलिए 2 अंक के बाद पॉइंट लगाते। 15 की पारा 5 बार पढ़िएगा तो ये 75 और इधर से 2 अंक के बाद पॉइंट लगाइएगा तो यहाँ पॉइंट, इधर आप जीरो दे सकते हैं, यानी यहाँ आ जाएगा आपका 0.75 पैसा। ये हो गया, ये भी डालते। देखिए क्या हो गया, ये जो हम निकाल दिए ये 3 वर्ष के लिए निकाल दिए, बट आपका 3 वर्ष यहाँ कह नहीं रहा है, यहाँ कह रहा है 2 वर्ष 6 महीना। तो देखिए इसमें आप 2 से भाग कर दीजिए और इसमें भी 2 से भाग कर दीजिए और इसमें भी 2 से भाग कर दीजिएगा। 2 से इसलिए भाग कर रहे हैं कि 6 माह में कितना वर्ष होगा? 6 माह को अगर आप वर्ष में बदलना चाहिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 6 बटे में हो जाएगा 12 और यही काटिएगा तो 1/2 हो जाता है। यही 2 से भाग करेंगे इसमें, तो 2 से भाग कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना? 150 रुपया। ये 150 रुपया और इसको अगर भाग कीजिएगा तो 15 रुपया आ जाएगा और इसका आधा कीजिएगा तो 75 का आधा, ये कर लीजिए आप। ये देखिए 75 यहाँ पॉइंट है, बाई में 2 है। अब हाफ करना है तो इसका आधा बोल दीजिए आप, आंसर है। नहीं अगर इसे समझ आ रहा है तो ये पॉइंट हटाइए और यहाँ पे डबल जीरो लिख दीजिए। आप आधा कर दीजिए इसको, इसमें इससे 2 से भाग कीजिएगा, आपका आधा आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं कितना? 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और यहाँ पे पॉइंट लगाइएगा और यहाँ आ जाएगा 5 दूनी 10, ये और 2 जीरो है तो 1 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका आंसर। इसे आधा कीजिएगा तो इतना हो जाएगा, यानी कि ये हो गया आपका 0.37 और 5। ये हो जाएगा 0.37 और 5। ये सब मिटा देते हैं। अब सबको जोड़ दीजिएगा आप, तो ये कितना? 300 300 600 और ये 150 750 और प्लस ये हो जाएगा 15 और ये 15 दोनों जोड़िएगा तो ये 30 प्लस 0.375 तो ये हो जाएगा 780 रुपया 0.375। ये आपका आंसर होगा। लिखिए इसको। रहने देते हैं इसको। आज के लिए इतना ही। थैंक्स। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।